नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से इस चैनल में। दोस्तों, आप सबको मालूम चल चुका होगा कि राजस्थान के अलवर में एक 300 साल पुराने हिंदू मंदिर को तोड़ दिया गया। ये खबर आधे से ज़्यादा हिंदुओं के लिए कोई खबर नहीं। अगर कोई सामान्य मंदिर होता तो शायद खबर भी नहीं बनती, क्योंकि देश के अलग हिस्सों में विनाशकारी कार्य के लिए मंदिर टूटते हैं। इस घटना के पीछे कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। दोनों एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं। इसकी पूरी हकीकत जानने से पहले राजधानी दिल्ली की दो घटनाओं का जिक्र करना आवश्यक हो जाता है। दिल्ली के आज़ादपुर फ्लाईओवर के ऊपर एक मजार की तस्वीर आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी। इसकी देखरेख करने वालों का दावा है कि मजार का निर्माण 1980 के आसपास हुआ होगा, जबकि स्थानीय लोगों का दावा है कि 10 से 12 साल पहले तक इस सड़क पर कोई मजार नहीं था। 2009 में जब इस फ्लाईओवर का निर्माण हुआ तब मजार के नीचे से ऊपर फ्लाईओवर पर शिफ्ट कर दिया गया। रोजाना हजारों लोग इसकी वजह से ट्रैफिक में फंसते हैं, लेकिन किसी की मजाल नहीं है कि इसे हटा सके। उल्टा हटाने की बात करने वालों को पुलिस उठाकर जेल में डाल देती है। दिल्ली में ही एक दूसरी मजार है, मेहरौली गुरुग्राम रोड पर छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास सड़क पर बनी है। आज से 7 से 8 साल पहले सड़क के किनारे पर यह मजार बनाई गई। जब सड़क को चौड़ा किया गया तो इसे शिफ्ट करने के बजाय सड़क को शिफ्ट कर दिया गया और इसे बीच में कर दिया गया। तब से लेकर आज तक इसकी देखभाल अल इत्तेहाद इस्लामिया कमेटी करती है। दिल्ली की ये दो घटनाएं इस बात को साबित करने के लिए काफी है कि क्यों किसी सरकार, कोर्ट या संस्था में इतनी हिम्मत नहीं होती कि उनकी एक मजार तक हटा सके, जबकि हिंदू मंदिरों को तोड़ने में ना तो कोर्ट और ना ही सरकार को सोचना पड़ता है। अलवर में सिर्फ 300 साल पुराना मंदिर ही नहीं, बल्कि उसके साथ साथ 2 और मंदिरों को भी तोड़ा गया। सबसे कमाल की बात यह रही कि इसी इलाके में जब बुलडोजर आगे बढ़ा तो मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति की दुकान पर सिर्फ नोटिस चिपकाकर वो वापस लौट गए। आपको बता दें कि अलवर शहर का मेयर बीजेपी का है, जबकि विधायक कांग्रेस पार्टी का है। मेयर का कहना है कि जिस मीटिंग में एनरोचमेंट को हटाने का फैसला हुआ था उसमें इस मंदिर का जिक्र नहीं हुआ था। वहीं बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने जहांगीरपुरी का बदला लेने के लिए इस मंदिर को तोड़ दिया। याद रहे कि जहांगीरपुरी में किसी भी इमारत को कोई नुकसान नहीं हुआ, वहां सिर्फ सड़क पर बने चबूतरे और टेंट को नोचा गया था। मस्जिद के गेट के सामने अवैध रूप से बनाए गए टाट को हटाया गया था, जबकि यहां पर पूरे के पूरे मंदिर को तोड़ दिया गया। यही नहीं, मंदिर परिसर में स्थापित शिवलिंग को कटर से काटा गया। देखो कितनी शर्म की बात है। और मंदिर परिसर में स्थापित भगवान शिव और हनुमान की मूर्तियों के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित कर दिया गया। दोस्तों, मंदिर के अलावा राजगढ़ के अधिकारियों ने मास्टर प्लान का हवाला देते हुए सड़क चौड़ीकरण अभियान में 85 से अधिक हिंदू परिवारों के घरों को ध्वस्त कर दिया। नगर पालिका, ईओ और एसडीएम का तर्क था यहाँ पर 60 फीट ही रोड है। ये बिल्कुल दोस्तों वैसा ही नहीं होना जिस तरीके से जो मुगल आए थे उन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा और उसके बाद अपना धर्म स्थापित करने की कोशिश करी। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि आज के इस युग में इस तरीके की हरकतें की जा रही है जो कि बर्दाश्त से बाहर है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब राजस्थान में मंदिर को तोड़ा गया। इससे पहले फरवरी 2022 में भी चित्तौड़गढ़ के डुंगला में प्राचीन शिव मंदिर को अतिक्रमण का हवाला देकर गिरा दिया गया। 2017 में जयपुर में मेट्रो के एक्सपेंशन ड्राइव के दौरान 3 मंदिरों को तोड़ा गया, जबकि 2015 में जयपुर में मेट्रो ट्रैक बढ़ाने और रोड ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए शहर के छोटे बड़े करीबन 100 मंदिरों को तोड़ा गया था। अब आप ये जानिए कि अलवर के 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ना क्यों गैरकानूनी है। इसका असली जिम्मेदार कौन है? बाबरी ढांचा विध्वंस के बाद देश में एक कानून बना था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। इस कानून के तहत आजादी के पहले बने किसी भी धर्म के पूजा स्थल के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इस कानून का मुख्य मकसद अयोध्या के बाद ज्ञानवापी और मथुरा की मस्जिद को बचाना था। बाबरी के बाद कहीं कोई पुरानी मस्जिद नहीं तोड़ी गई, 1-2 मजार या अवैध कब्जे वाले नमाज स्थल को छोड़कर। यह हिंदुओं का दुर्भाग्य है कि कानून बनने के बाद से देश के अलग अलग हिस्सों में हजारों मंदिरों को तोड़ दिया गया। इनमें से कोई तो 100 साल से ज्यादा पुराना भी था। दोस्तों, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अलावा इस देश पे एक और कानून है, एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट, जो भारत में 100 साल से पुरानी इमारतों को संरक्षित करने के लिए बनाया गया। ऐसी इमारतों की मरम्मत करने के लिए आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। पुरानी धरोहरों की देखरेख का जिम्मा इसी डिपार्टमेंट के पास है। शिव मंदिर को तोड़ने का गुनाहगार सिर्फ सरकार और प्रशासन ही नहीं, बल्कि वहां के स्थानीय हिंदू भी हैं। अलवर की एडीएम सुनीता पंकज का कहना है कि मंदिर तोड़ने से पहले स्थानीय लोगों को बता दिया गया था, तब किसी ने कोई आपत्ति नहीं की थी। सोचिए, जिनकी संख्या हिंदुओं से आधे से भी कम है, उनकी अवैध मजार तक को हटाने की हिम्मत किसी सरकार और प्रशासन में क्यों नहीं होती? क्योंकि वो धर्म के मामले में एक है,
वो किसी सरकार और प्रशासन के भरोसे नहीं बैठते। वो खुद आगे आकर इसका विरोध करते हैं, भले ही इसके लिए हिंसा क्यों ना करनी पड़ जाए। दोस्तों, हमारा दावा है कि अलवर शहर के आधे से ज्यादा हिंदुओं ने इस मंदिर के बारे में तब जाना होगा जब इसे तोड़ दिया गया। इससे अंदाजा लगाइए कि हम अपने आसपास के धार्मिक प्रतीकों को लेकर कितने सजग हैं। जब तक हम अपने अधिकारों के लिए खुद जागरूक नहीं होंगे, तब तक कोई पार्टी, सरकार, संस्था या न्यायालय आपके साथ खड़ा नहीं होगा और इसी तरह आपके प्रतीकों को एक एक करके समाप्त कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपने जाना, एक ओपिनियन था ये कि 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ने के पीछे की वजह और कहां पर हम लोग गलती करते हैं और कहां पर हम चूकते हैं। आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो के बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नई जानकारी के साथ।